ये कहानी है जीण माता की। ऐसा माना जाता है कि जीण और हरस दो भाई बहन थे और उनके माता पिता की अर्ली एज में डेथ हो गई थी। दोनों भाई बहन साथ में पले बढ़े, संघर्ष किया और कालांतर में हरस की शादी हो गई। एक दिन जीण माता और हरस की वाइफ दोनों कुएं से पानी लाने के लिए गई। रास्ते में दोनों के बीच में डिबेट हो गई और डिबेट इस बात पर हो गई कि हरस ज्यादा प्रेम किससे करता है। जीण ने कहा कि ऑब्वियसली मेरे से करता है, मेरा भाई है और बचपन से हम साथ रहे हैं। हरस की वाइफ ने कहा कि कुछ गलत फहमियां यदि समय रहते दूर हो जाए तो अच्छा रहता है, वरना बाद में दुख होता है। जीण ने कहा कि लगी शरत, और अब हम दोनों पानी लेकर जाते हैं और हरस जिसका मटका पहले उतार देगा वो उससे ज्यादा प्रेम करता है। दोनों आई और मटके लेकर बराबर खड़ी हो गई और हरस से कहा कि मटके उतरवा दीजिए। हरस बेचारा भोला आदमी था, उसने वाइफ का मटका पहले उतार दिया। जीण इस बात से बहुत नाराज होती है और नाराज होकर पास वाले गांव रेवासा में एक पहाड़ी थी, डूंगरी थी, उस पर जाकर बैठ जाती है। हरस पीछे पीछे जाता है मनाने के लिए, वो नहीं जाती तो अंत में हारकर हरस भी पास वाली पहाड़ी पर तपस्या करने बैठ जाता है और दोनों भाई बहन ने आजीवन वहीं पर तपस्या की और कालांतर में वहां पर दोनों के मंदिर बना दिए गए। और इन मंदिरों का निर्माण पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत था, हट्टड़ मोहिल, उसने करवाया था। इसलिए जीण माता को चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है। और जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब अपनी सेना लेकर ये मंदिर तोड़वाने के लिए आता है और सेना जब मंदिर तोड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ रही थी तो मधुमक्खियां, जिन्हें हम भंवरामाखी बोलते हैं, वो बड़ी वाली होती है, वहां पर पहाड़ों में अब भी होती है, उस मधुमक्खियों के झुंड ने पूरी सेना को ऊपर से कवर कर लिया और सेना पर छा गई और सैनिकों को काट काट कर बालाजी बना दिया। तब वहां पर हाथ जोड़े कि डोकरी आज छोड़ दे, आइंदा से कभी नहीं आएंगे ये मंदिर तोड़ने के लिए। तब जाकर मधुमक्खियों ने पीछा छोड़ा। इसीलिए जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। औरंगजेब इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ था या डरा था, जो भी आप मानो, और उसने जीण भवानी के जो मूर्ति थी मंदिर में, उस पर सोने का छतर चढ़वाया था जो आज भी लगा हुआ है। और औरंगजेब ने कहा था कि माता जी के मंदिर में आज के बाद जो दीपक जलेगा, जिसको हम जोत बोलते हैं, उस जोत के लिए घी मैं दिल्ली से भेजूंगा। ये फरमान उसने जारी किया था इस मंदिर के लिए। उसके बाद उसके पोते पड़पोते बेटे सारे थे, वो जीण माता के मंदिर के लिए दिल्ली से घी भेजते थे। बहादुर शाह जफर तक यहाँ पर घी भेजा जाता था। और जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज वहाँ से यहाँ पर घी भेजते थे। और आज सबसे बड़ी बात, आज की हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जीण माता की जोत के लिए केंद्र से घी भेजती है। इससे बड़ा और क्या चाहिए।